दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:42 और आज हम हीरो मोटोकॉर्प में ट्रेड कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प में एग्जैक्टली हमारी एंट्री जो बनी है ना वो बनी है 5872 पे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा स्टॉक सिलेक्शन है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये जो स्टॉक है ना हीरो मोटोकॉर्प बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके अंदर हमको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई तो चलिए भाई शॉर्ट कर ही देते हैं। ऐसे सोच के हमने इसको शॉर्ट कर ही दिया, क्योंकि भाई अगर हमको बता रहा है मार्केट, बता रहा है स्टॉक कि भाई ये नीचे गिर सकता है तो क्यों ना शॉर्ट किया जाए। दैट इज़ वाई इसके अंदर हमने हमारी पोजीशन बनाई है एग्जैक्टली 5872 पे। ये कैंडल बनने के बाद एसएल यही कैंडल का हाई है जो कि है 5887। इसके अंदर जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना मैं, ये टारगेट है 5821 का, और इसका का पूरा लॉजिक तो मैं आपको एक्सप्लेन करते ही हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे ना इसको मैंने शॉर्ट कहाँ से किया है तो प्रीवियस डे का हाई है भाई, जहाँ से मैंने इसके अंदर शॉर्टिंग बनाई है। तो बहुत सिंपल ट्रेड है, बहुत लॉजिकल ट्रेड है, पूरा का पूरा लॉजिक तो एक्सप्लेन करते ही हूँ। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो अभी बहुत बढ़िया प्रॉफिट में है हम। हीरो मोटोकॉर्प 5872 यही हमारी एवरेज प्राइस है। वेट करते हैं, ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं, और ट्रेड जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब मैं ये स्टॉक जो है इसका पूरा का पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर मैं बताऊँ ना दोस्तों, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है जो कि रोज हाई पे हाई मार रहा है, रोज हाई पे हाई मार रहा है। लेकिन आज अपॉर्चुनिटी मिली गई इसके अंदर एक ट्रेड करने की, बाइंग की तो नहीं मिली लेकिन शॉर्टिंग की मिल गई, तो सोचा चलिए इसके अंदर शॉर्ट ही किया जाए। अभी आज की ओपनिंग थोड़ा सा हर्डल हो सकती है, लेकिन ये ब्रेक हो जाए तो 5821 ये एक बहुत ही ऑब्वियस टारगेट है जो कि हिट होने वाला है। और तो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 126, और जैसे पिछले 2 दिन से प्राइस शुरू है ना, एंट्री ले लेते हैं, थोड़ी सी प्राइस भागती है फिर रुक जाती है। एग्जैक्टली सेम आज भी वैसे ही हो रहा है। अभी देखिए एंट्री लेने के बाद हम अच्छा खासा प्रॉफिट में है, अभी भी ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे अपने ओपनिंग के पास ये बहुत देर से, मतलब एंट्री बनी 10-15 मिनट भागा, उसके बाद जो रुक गया ना इसको छोड़ के वो भाग ही नहीं रहा है अपने ओपनिंग प्राइस को। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करो ना, एक स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपको पता चलेगा। प्राइस यहाँ से यहाँ तक भागी, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर भागी, फिर ये नीचे आई, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। अभी मुझे बताइए अगर इसको ऊपर भागना होता ना अभी तक ये चला गया होता। क्यों चला गया होता? क्योंकि अगर निफ्टी को देखोगे ना आप, हमारी एंट्री बनी थी एग्जैक्टली 1120 को, और 1120 नहीं 1125 को बनी थी। तो निफ्टी को देखिए आप, 1125 के बाद देखिए क्या बड़ी रैली आई है भाई। अगर भागना होता ना हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी 50 के साथ ही भाग गया होता। लेकिन अगर ये भागा नहीं है तो ये सिंपली हमको यही बता रहा है कि भाई नहीं है दम, तो इसको गिरना ही है। और गिरने के लिए और एक सिम्टम मैंने क्या है ना, प्राइस नीचे गिरी, यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट हो रहा है लो पे, मतलब हाई जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, लोज एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेक होगा तो इसके अंदर फिर से एक डाउन साइड की मोमेंटम आने वाली है। वेट करते हैं, प्राइस को फिर से चलने देते हैं, और फिर ये पूरा का पूरा ट्रेड जो है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:32, और यहाँ पे हमने क्या किया है ना, 5850 के पास हमारा एसएल मॉडिफाई किया था हमने, मतलब ये 5850.50 पे, और 51 पे हम एग्जिट हो चुके हैं। ज़्यादा नहीं, 1:1.5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, एक 1:1 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड। अभी ये वीक जब से स्टार्ट हुआ है ना, इतने कुछ खास ट्रेड मिल ही नहीं रहे। मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ट्रेड मिल रहे हैं, लेकिन जैसे चाहिए वैसे भाग नहीं रहे। अभी अल्टीमेटली हमारा गोल यही होता है कि हमारा एसएल बच जाए और मार्केट से कुछ ना कुछ लेके जाए हम। तो आज हम थोड़ा सा प्रॉफिटेबल निकले, लेकिन जैसा चाहिए वैसा रिस्क रिवॉर्ड था नहीं। जैसे हमने कहा था प्राइस यहाँ पे बहुत बार बाउंस करी है तो ब्रेक नीचे करना चाहिए, तो उसने ब्रेकआउट किया भी। अगर आप देखोगे प्राइस रुकी यहाँ पे रुकी, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ब्रेक किया, फिर ऊपर गई, फिर ये नीचे चली गई थी। तो आई वाज थिंकिंग कि यहाँ जैसा निकला है तो और नीचे चले जाए, हमारा टारगेट दे दे, लेकिन ये भाई रिवर्स हो रहा था, और फिर ये भी एक स्विंग बन रहा था। दैट इज भाई यहाँ पे हमने हमारा एग्जिट कर दिया है। अभी देखिए ये जो ट्रेड है ना, अगर मैं मेरी पोजीशन बुक देखो पहले तो, एक मिनट इसे रिफ्रेश कर देते हैं। देखिएगा 72 जो था यहाँ पे हमने इसको शॉर्टिंग की थी, और 51 पे हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। ट्रिगर जो था हमारा एसएल का वो था 5850.50 का, और 51 पे हमारा ये पूरा का पूरा क्वांटिटीज एग्जिट हो चुका है। ये जो है ये हमारा टारगेट है। अगेन इसको मैंने कैंसिल किया है, रिफ्रेश कर देता हूँ, पोजीशन बुक देखिए तो पोजीशन बुक में भी सॉरी हीरो मोटोकॉर्प एक ही हमारा ट्रेड है। अभी देखिए इसके बारे में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ ना हीरो मोटोकॉर्प के बारे में, तो हीरो मोटोकॉर्प को सबसे पहले हम जाते हैं डेली में। अभी कुछ मैं पेंट के ऊपर जाता नहीं हूँ और डेली में जाने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए मैंने कहा था कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक क्यों ना, क्योंकि अगर आप देखोगे ना ये रोज, मतलब ये यहाँ से जो निकला है ना, ये स्विंग को भी ब्रेक कर दिया है, और रोज हाई पे हाई हाई पे हाई बनाते हुए जा रहा है। इवन अगर आप देखोगे ये जो स्विंग है ना, इसको इसने ब्रेक किया है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ किया है। मतलब ये वॉल्यूम भी है एज वेल एज इसकी क्लोजिंग देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है। दैट इज वाई मैं बोल रहा था हीरो मोटोकॉर्प ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है। और ऐसा स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है ना वो पूरे ऑटो सेक्टर में इतने में दिखाई नहीं दे रहा था। तो हीरो मोटोकॉर्प बहुत स्ट्रॉन्ग था।
लेकिन इसके अंदर जो मैंने ढूंढा है ना उसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि अगर प्राइस रिजेक्ट हो जाए टॉप पे जाके, क्या होता है ना, अभी मुझे पेंट ओपन करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अच्छे से समझिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। क्या होता है, प्राइस जो है तब होती है ना, वो कभी सीधी सीधी नहीं भागेगी, ऐसी एक ही डायरेक्शन में नहीं भाग सकती है, वो ऐसी ही जाएगी फिर नीचे आएगी। मैं डेली की बात कर रहा हूँ, अगेन ध्यान में रखिएगा। प्राइस जो होती है सीधी जाएगी, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रिट्रेस करेगी। अभी देखिए, अगर प्राइस को रिट्रेस करना है, लॉजिक को समझिएगा, अगर प्राइस को रिट्रेस करना है तो रिट्रेस करने के लिए मतलब ही अगर प्राइस हायर हाई में भी है और उसको रिट्रेस करना है तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोई ना कोई स्विंग लेवल ब्रेक करने के बाद ही वो रिट्रेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से रिट्रेस नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन अगर प्राइस हायर हाई में है, अगर वो प्राइस हायर हाई में है और इसको अगर रिट्रेस करना है तो इसको कोई ना कोई स्विंग लेवल को ब्रेक करके करना पड़ेगा रिट्रेस। मतलब ये प्राइस नीचे आएगी, ये स्विंग को ब्रेक करेगा, फिर मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर रिट्रेसमेंट आएगा। अभी रिट्रेसमेंट आने के लिए यहाँ पे क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो यहाँ पे सिम्टम यानी सिंपल सा सिम्टम आज के ट्रेड में मैंने जो ढूंढा था वो थी एक सिंपल सी रिजेक्शन कैंडल। अभी ये रिजेक्शन कैंडल ऐसी फॉर्म हो गई है तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जो होती है वो दूसरे दिन फॉल हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई है। और यही मैंने डेली के टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व किया था, और ये डेली के अजम्पशन से मुझे जो आज के ट्रेड में मेरा ये मिला, मतलब ये बायस मिला, वो मिला सेलिंग का। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए, अभी ऑब्जर्व कीजिए, ये जो मैंने अभी आपको पेंट के ऊपर समझाया ना, यही चीज मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। प्राइस भागी बहुत स्ट्रांग, फिर नीचे आई, रिट्रेस किया, फिर यहाँ से इसने ये नया हाई बना दिया। अभी ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, इसको इसने ब्रेक कर दिया, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। मुझे पता है कि कोई ना कोई स्विंग लेवल ब्रेक करने के बाद ही रिट्रेस करने वाला है। तो जब ये ऊपर चला गया है और यहाँ पे अगर रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो गए हैं, प्राइस अभी शायद नीचे आ सकती है। अभी मैं जब ऑब्जर्व कर रहा था, प्राइस नीचे ओपन होती और फिर यहाँ से जाती तो बहुत अच्छा, लेकिन आज के दिन में क्या हुआ ना, प्राइस स्ट्रांग ओपन हो गई, ये लेवल की भी ऊपर ओपन हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अभी फिर से देखिएगा, अगर इतना ही स्ट्रांग ओपन हुई है, 5 मिनट में ब्रेकआउट भी दे दिया है, तो प्राइस धीरे धीरे करते ऊपर चले जाए। ये नीचे क्यों सरक रहा है? जैसे ही ये नीचे सरका ना, तब ये कैंडल में जब ये स्ट्रांगली नीचे आके क्लोज हो गया, तभी मैंने इसके अंदर मेरी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी और इसको शॉर्ट कर दिया। यही मेरी शॉर्टिंग की एंट्री थी। ये जो था, ये था कल का, मतलब ये प्रीवियस डे का हाई। तो ये जब कैंडल फॉर्म हुई तभी मैंने शॉर्टिंग की, ये हमारा एसएल था। और टारगेट की बात करें तो कल के दिन की ओपनिंग बोलिए या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है, यही मेरा टारगेट था, जो कि था 5821 का। लेकिन क्या करें, नहीं हिट हो पाया, प्राइस धीरे धीरे नीचे जो आई, लेकिन हमारे टारगेट तक के नहीं आ पाई। और इतने में मैं ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि प्राइस सुबह ही सुबह अच्छे खासी मोमेंटम दे देती है, दोपहर के बाद पूरा का पूरा स्लो डाउन हो जाता है। तो होता है, कुछ दिन ऐसी भी साइकिल चलेगी और फिर कुछ दिन बाद ऐसी साइकिल आएगी जब हमें को फिर से 1:4 1:3 के रिस्टोरेंट आराम से मिलना शुरू हो जाएंगे। आज भी हम प्रॉफिटेबली निकले, लेकिन जैसा हमारा एक मतलब हमने डिसाइड किया हुआ टारगेट था वो नहीं हिट हो पाया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ट्रेड इज ट्रेड, कभी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, कभी छोटा प्रॉफिट मिलेगा, कभी स्टॉप लॉस जाएगा, कभी स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली स्टॉप लॉस बचाना ये हमारा सबसे बड़ा एम होता है। अभी आज थर्ड डे है हमारे ये ट्रेडिंग वीक का, तो ये थर्ड डे, ये 3 दिन में अगर आप देखोगे तो 2 दिन हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया और आज का एक दिन था हमारा जिस दिन हमने 1:1.5 के आसपास का रिस्टोरेंट निकाला है। तो होप आपको आज के ट्रेड का लॉजिक समझ में आएगा। बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। और ऐसे ही सिंपल सिंपल लॉजिक से मैं ट्रेड करता हूँ, और मेरे इंट्राडे की वीडियोस में भी आप ऐसे ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स देखोगे। ये वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।